ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात परिवर्तन की दूसरी श्रृंखला में हम पढ़ने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कैसे परिवर्तन करते हैं। तो इसके लिए कुछ तथ्य अर्थात रूल होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं असर्टिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन करना, अर्थात ये क्लास 12 का टॉपिक है। तो इसमें क्या होता है, जब सिंपल सेंटेंस नहीं असर्टिव सेंटेंस को आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले इसमें ये होता है कि इसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। किसी भी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। अगर प्रेजेंट में देखते हैं तो सिंपल इज एम आर पहले आ जाएगा, या अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा तो डू डज पहले आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हैज़ है पहले आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा फिर भी हैज़ है पहले आएगा। इस प्रकार से पूरे सेंटेंसेस में जितने भी उस सेंटेंस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो पहले आ जाते हैं। और इस बात को ध्यान देना, यदि असर्टिव सेंटेंस में निगेटिव अर्थात नॉट या नो है, नॉट है तो निगेटिव यानी इंटेरोगेटिव बनाते समय नॉट हट जाएगा। और यदि पहले से ही सेंटेंस में नॉट मेंशन है, पहले से है, तो इंटेरोगेटिव बनाते समय नॉट हट जाएगा। यदि नहीं होगा पहले से तो आपको नॉट लगाना पड़ेगा। तो आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। और वहाँ पर ध्यान देना, यदि सेंटेंस में नेवर या नो होगा तो उसके स्थान पर एनी का प्रयोग किया जाता है। तो आइए सेंटेंस को हम शुरुआत करते हैं। तो इससे बताने से पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम जितेंद्र है। मैं आपको अपने चैनल यूथ स्टडी सेंटर पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की श्रृंखला में हम स्वागत करते हैं आपका और शुरुआत करते हैं। तो जैसे ध्यान देना है कि मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। आप यहाँ पर एक ईमानदार यानी एक तेज लड़का है। मोहन तेज लड़का है, ये आपका सेंटेंस सिंपल रहा है अर्थात असर्टिव सेंटेंस है। जब इसको आप इंटेरोगेटिव में बदलेंगे तो ये क्या होगा, इज पहले आ जाएगा। जब इज पहले आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट भी आ जाएगा, इसके स्थान पर नहीं आ रहा है। अच्छा, इसका अर्थ समझते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है वाक्य के स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाए लेकिन उसके वास्तविक मीनिंग में परिवर्तन ना हो। इसका अर्थ होगा मोहन तेज लड़का है। अगर हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, क्या मोहन तेज लड़का है, अर्थात आंसर आएगा नहीं। क्या मोहन तेज लड़का नहीं है, अर्थात इसका मतलब मोहन तेज लड़का है। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अगर इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो ये होगा इज मोहन नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय। आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। और लेते हैं जैसे कि ही फिनिशेस हिज वर्क। अब आपका एक सेंटेंस ये है ही फिनिशेस हिज वर्क, वह अपना कार्य समाप्त करता है। अब यदि इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में बनाएंगे, ये असर्टिव सेंटेंस है, तो इसमें आपका हो जाएगा कि देखना ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप जानते हैं जब सेंटेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, असर्टिव सेंटेंस में यदि नॉट नहीं है तो डू या डज नहीं आता है। जब नॉट आता है तभी उसमें डू या डज आता है। तो अब हम इसको बनाएंगे तो इसमें डज पहले लाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये एक वचन है। डज ही, अब यहाँ पर नॉट लिख देंगे। डज ही नॉट फिनिश, यहाँ से ये हट जाएगा, फिनिश हिज वर्क। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। और एक बात का अब ध्यान देना है, जैसे हम और सेंटेंस लेते हैं कि नोबडी नोज यू, यानी आपको कोई नहीं जानता है। तो यदि इस सेंटेंस का यदि आप इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए इसके दो तरीके होते हैं। पहला आप देख रहे हैं यहाँ पर यस लगाइए, नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसमें लिखेंगे डज एनीबडी। अब ध्यान देना ये सेंटेंस निगेटिव रहा है, इसे अफर्मेटिव बनाएंगे। जैसे मैंने बताया था नो को आप नो होगा या नेवर होगा, इसको आप एनी में बदलेंगे। खास करके नो का एनी बदलना है और जो नेवर होता है इसका अफर्मेटिव ईवर भी होता है। तो ध्यान देंगे जैसे डज एनीबडी नो यू,
यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर यदि यही सेंटेंस, ये ध्यान देना है, इसका दूसरे तरीके से भी होता है, इसको आप हु से भी कर सकते हैं, अर्थात हु नोज यू। इसको एक बार हिंदी से समझने का प्रयास करते हैं, इसका अर्थ क्या निकलता है। जैसे नोबडी नोज यू, आपको कोई नहीं जानता है, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, अर्थात आपको कौन जानता है, इसका मतलब आपको कोई नहीं जानता है। इससे देखेंगे, पहले देखेंगे नोबडी नोज यू, आपको कोई नहीं जानता है, इसका मतलब क्या होगा, डज एनी नो यू, क्या आपको कोई जानता है, इसका मतलब ये होगा आपको कोई नहीं जानता है। तो इस प्रकार से आप और सेंटेंसेस लेते हैं, तो ध्यान देना है कि अगर जैसे बात करते हैं कि किसी और टेंस में जाकर लेते हैं कि यू कैन नेवर और यू कैन नेवर क्रॉस द रिवर, आप नदी कभी नहीं पार कर सकते हैं। अब इस सेंटेंस का अगर इंटेरोगेटिव बनाना होगा, कैन यू, अब ध्यान देना नेवर ये निगेटिव में है, आपको क्या करना है, इसको ईवर लिखना है, कैन यू ईवर क्रॉस द रिवर। ठीक है, एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे यू हैव नॉट, एक मिनट, यू हैव नॉट डन वेल, नहीं, आप अच्छा नहीं किए हो, आप अच्छा नहीं किए हो। अगर इसकी इंटेरोगेटिव बनाओगे तो ध्यान देना ये क्या होगा, नॉट हट जाएगा और ये हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। हैव यू डन वेल, अर्थात क्या आप अच्छा किए हो, इसका मतलब आप अच्छा नहीं किए हो। तो ट्रांसफॉर्मेशन में यही होता है, यदि आप सेंटेंस को फॉर्मेशन कर रहे हैं तो फॉर्मेशन करते समय ये बात ज़रूर ध्यान देना है कि जो अर्थ है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन होगा, इस बात को ध्यान देना। आइए इसके साथ हम कुछ एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं जो आपको करना है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि शी लर्ट हर लेसन। अब मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आप कमेंट करके मुझे बताना है, शी लर्ट हर लेसन, इसका इंटेरोगेटिव बनाना है। अब यहाँ पर एक बात प्यारे बच्चों ध्यान देना है, इसकी डुअल इंटेरोगेटिव नहीं बनाना है, बट मैंने यहाँ पर तो बनाया है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देना सब्जेक्ट एनी से आ रहा है तब मैंने बनाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर मुझे कमेंट करके बताना है क्या इसका बन रहा है। अब उसके बाद आइए हम इसको रफ करते हैं, फिर उसके बाद एक नया सेंटेंस लेते हैं। उस सेंटेंस में हम क्या सीखने वाले हैं, यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा उसे असर्टिव अर्थात अफर्मेटिव, असर्टिव सेंटेंस में कैसे बनाएंगे। आइए इसको शुरुआत करते हैं। तो आइए ध्यान देते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार के सेंटेंस आ सकते हैं सिंपल में। अगर बहुत टफ आएगा तो इस प्रकार से आएगा, वरना आएगा ही नहीं। तो इस प्रकार से क्या देखें, जब इट इज़ नो गुड टू हेल्प द पुअर रहेगा, जब आपको इट से स्टार्ट होगा, खासकर ध्यान देना है, आपको क्या काम करना है, इंटेरोगेटिव वर्ड से बनाना है। तो क्या बनाना है, इसको ध्यान देना है, तो इसको हटा देना है, इसके साथ क्या लिखना है, वाट गुड, यानी कि वाट गुड। अब उसके बाद क्या लिखना है, इज। अब इसको ध्यान देना है, यहाँ पर इट लगा देना है, उसके बाद ये पूरा का पूरा वैसे लिख देना है, टू हेल्प द पुअर। ओके, क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है। यदि मैं इसका एक बार फिर से समझाना चाहता हूँ, इट इज़ नो गुड यानी यह अच्छा नहीं है, यानी गरीबों को मदद करना, अर्थात गरीबों को मदद करना ठीक नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, और यानी क्या मदद करना गरीबों के लिए ठीक है, इसका मतलब गरीबों के लिए मदद करना नहीं ठीक है। उस प्रकार से आते हैं, यानी कि ये सिंपल से बन के यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसलेशन करना। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो हमारा पहले एग्जांपल है कि जैसे बात करते हैं कि विल ही रीच देयर, क्या वह
वहाँ पहुँचेगा। यदि इस सेंटेंस को आप सिंपल सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं, इसका जो असर्टिव सेंटेंस बनेगा वो ध्यान देना है कि इसको सिंपल कर देना है, ही लिखना है और विल लिख देना है। अब ये ध्यान देना है जैसे उसमें था कि सिंपल सेंटेंस से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, यदि सिंपल यानी असर्टिव सेंटेंस में नॉट है तो इंटेरोगेटिव में हट जाएगा, और यदि असर्टिव सेंटेंस में नॉट लगा है यदि नॉट नहीं है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लग जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं है, जब असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें नॉट लग जाएगा। जैसे ही विल नॉट रीच देयर। अब एक मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आप लोग करिए, वो क्या है? अच्छा इसको चलो मैं बता देता हूँ, इसको दूसरा आपको दूंगा। ये इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव का सेंटेंस ये है कि डिड आई नॉट टीच यू इंग्लिश। प्यारे बच्चे, इस सेंटेंस में मुझे उम्मीद है कि आप गलती कर बैठेंगे। एक बार वीडियो को पहले पॉज करिए, आप करिए, फिर उसके बाद शुरू करके मेरा देखिए, मेरे से मैच करिए क्या सही आ रहा है। आइए हम बताते हैं। जब इसको बनाएंगे सिंपल सेंटेंस अर्थात असर्टिव सेंटेंस में, तो यहाँ पर क्या होगा? आई। अब ध्यान देना, अगर जब असर्टिव बनाएंगे तो ये नॉट हट जाएगा। आपको डिड से पता चला ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। जब सिंपल बनाएंगे तो इसके साथ क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म, यानी कि आई टॉट यू इंग्लिश। यदि आप बना लिए हैं तो ये समझना कि आप इस सेंटेंस में नहीं, इस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन में आपको गलती नहीं होने वाली है। एक और देते हैं, उसको आप करना, आप करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। फिर उसके बाद हम दूसरे रूल पर चलेंगे। अगला क्या है कि एकदम बेहद सिंपल रहेगा। वो क्या रहेगा? हैव दे 12 balls for play, टू प्ले यहाँ पर होगा, टू प्ले, ठीक है ना। हैव दे 12 balls टू प्ले। क्या उन लोगों के पास खेलने के लिए 12 गेंदें हैं? तो इसका सिंपल सेंटेंस आप बनाना। फिर उसके बाद अब ध्यान देना, हम कुछ अगले की ओर चलते हैं, ठीक है ना। अब हम अगले की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यदि आपका सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान देना है, जब सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है तो वो कंडीशनल सेंटेंसेस होता है। जब सेंटेंस आपका इफ से स्टार्ट होगा तो वहाँ पर इस बात का ध्यान देना है कि वहाँ यदि इफ वाला सेंटेंस यदि पॉजिटिव है तो आपको इट डज नॉट मैटर लिखना है। यदि दिया हुआ सेंटेंस यानी गिवन सेंटेंस निगेटिव है, आपको केवल इट मैटर से लिख करके फिर शेष सेंटेंस में यानी टू जोड़ करके पूरा वैसे बना देना है। आगे एक एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल क्या है? और इफ से ध्यान देना, इफ नहीं बल्कि व्हाट्स इफ से स्टार्ट होगा। व्हाट इफ I do not give him something। यहाँ पर कुछ भी, चलो मैं यहीं पर ये कर देता हूँ। आपका ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। यदि आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव से स्टार्ट हो और वहाँ पर क्या हो? व्हाट से स्टार्ट हो, तो ऐसी सिचुएशन पर आपको कैसे करना है मैं फिर से बताता हूँ। जैसे बच्चे कह रहे थे कमेंट करके सर रूल बताइए, ध्यान देना, यहाँ पर रूल बल्कि नोट लिखाया जाता है। यदि आप नोट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी ट्रांसफॉर्मेशन बात कर रहा हूँ मैं, ट्रांसफॉर्मेशन में यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना हो और सेंटेंस व्हाट इफ से स्टार्ट हो, यदि सेंटेंस व्हाट इफ से स्टार्ट हो तो सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बनाते समय आपको ये ध्यान देना है कि इट डज नॉट मैटर। शुरुआत क्या करना है? इट डज नॉट मैटर से शुरुआत करना है। जिस सेंटेंस को बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इट डज नॉट मैटर। अब ध्यान देना है, इट डज नॉट मैटर। फिर उसके बाद यहाँ से बाकी शेष सेंटेंसेस को वैसे जोड़ देना है। इफ यानी कि इट डज नॉट मैटर टू, और उसके बाद आई डू नॉट गिव हिम।
करना है। यहाँ पर ध्यान देना, यदि यहाँ पर निगेटिव होगा तो यहाँ पर भी आपको निगेटिव लाना है। यदि यहाँ पर नॉट नहीं रहेगा आपको यहाँ पर भी नॉट नहीं लगाना है, ये ध्यान देना है। जब ये नॉट और ये नॉट दोनों नॉट मिल जाएंगे तो ये सेंटेंस जो भी बात बताएंगे उसको असर्टिव में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। आइए एक सेंटेंस हम और आपको देते हैं, वो आपका सेंटेंस क्या रहेगा, व्हाट इफ राधा, व्हाट इफ राधा, और मान लो ईट समथिंग्स, ईट्स समथिंग। अब आपको ये काम इसको करना है और इसको करके कमेंट बताइए, तब तक मैं आपका इंतजार करता हूँ, ठीक है ना। या मैं आगे बढ़ूँ आगे, ठीक है। अब इसको करते हैं, ध्यान से देखना है। अब इसको कैसे करेंगे, इट से ही स्टार्ट करेंगे। तो यहीं पर अगर मैं चाहूँ तो एक कंसेप्ट कुछ और बना दूँ क्या, ध्यान देना है। पहले इसको बना देता हूँ, इट, अब ध्यान देना है यहाँ पर क्या लिखना है, मैटर्स, इट मैटर्स टू। एक बात ध्यान देना है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और होता है, यदि आप इसको जोड़ने के लिए इसके स्थान पर इफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं शुरू में ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूव टू बताया था कि जगह जगह पर केवल, जैसे कि ही इज टू वीक टू वॉक, इसको क्या बनाते हैं, ही सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। बच्चे केवल इतना ही जानते हैं, खासकर यही पढ़ाया जाता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि जो कैन लगाते हैं, कैन के साथ में डू यानी डू या डज भी लग सकता है और विल भी लग सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट मैटर्स, यहाँ पर इफ भी लगा सकते, इफ उसके बाद पूरे सेंटेंस उतार देंगे। तो इट मैटर्स लिख करके पूरा सेंटेंस उतार देंगे कि जैसे राधा इट्स समथिंग, ठीक है। अब ध्यान देना है, यदि यहाँ पर मैं ईट्स के स्थान पर एट लगा देता हूँ तब क्या होगा आप बताइए। तब यहाँ पर ध्यान देना, ये मैटर जो है ना प्यारे बच्चों, ये मैटर्स में बदल जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान देना है, ये मैटर किस बदल जाएगा, मैटर्स में बदल जाएगा। इसके साथ में एक और आपका नियम आता है, यदि वो भी पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए मैं ये चाहूँगा, यदि आप उस प्रकार के यानी कि कंटेंट भी सीखना चाहते हैं तो मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ कि आप और बच्चों के साथ शेयर करें, और जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी देख रहे हैं आप अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तो मैं आपको और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। तो मैं ये चाहता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है। यदि वीडियो पसंद आएगा तो पहले खुद को सब्सक्राइब कर लेना है और एक प्यारा सा कमेंट में ज़रूर लिखना है कि कहाँ से आपको समझ में नहीं आया है या कितना समझ में आया है, या आपको क्लास 12 से रिलेटेड क्या चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।